नमस्कार दोस्तों। आज हम बताते हैं सबसे पहले आपको संविधान की विशेषताओं के टॉपिक 1 के बारे में, और ये उसका पार्ट 1 है। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर दीजिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मा प्रेरित करते हैं। इससे यह पता चलता है कि भारत का संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। जनता ने स्वयं की इच्छा से अंगीकृत अधिनियमित आत्मा प्रेरित किया है। यह भारत संविधान जनता द्वारा निर्मित है। अंतिम सत्ता भारतीय जनता को प्रदान है। इसे किसी अन्य सत्ता द्वारा नहीं थोपा गया है। प्रस्तावना। संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना जिसके द्वारा संविधान में मूल उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है, जिससे संविधान की क्रियान्विति तथा उसका पालन संविधान की मूल भावना के साथ किया जा सकता है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान। भारत के संविधान में 22 भाग 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद हैं, जो कि विश्व के किसी भी संविधान में इतने अनुच्छेद नहीं हैं। इसलिए हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। लिखित एवं निर्मित संविधान। भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित किया गया दस्तावेज है। हमारे संविधान को तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संसदीय शासन व्यवस्था। इस व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति का पद गरिमा व प्रतिष्ठा का होता है, पर उसकी स्थिति संवैधानिक प्रधान की है। वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल के द्वारा प्रयोग की जाती हैं। संसद का विश्वास समाप्त होने पर मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। इस व्यवस्था से प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को केंद्र के साथ राज्यों में भी अपनाया गया है, जहां राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया है। संविधान निर्माताओं ने 7 मौलिक अधिकार संविधान में शामिल किए, लेकिन संविधान संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को सामान्य अधिकार लगा दिया गया। अब मौलिक अधिकार 6 रह गए हैं। इन अधिकारों का हनन होने पर नागरिक क्या ले सकता है? न्यायालय की शरण ले सकता है। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 4 से 10 मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए, जिसका पालन करना नागरिकों के संवैधानिक दायित्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। वे विचार जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पूर्ण करने के लिए सरकारों के समक्ष पंथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। फिर भी इनके क्रियान्वयन के लिए सरकार क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। यह संविधान के भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इन आयरलैंड के संविधान से लिया गया, यानी कि प्रश्न उठता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है या फिर किस देश से लिया गया है? तो लिखना है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। समाजवादी राज्य अगली विशेषता है इसकी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में शामिल किया गया। समाजवाद के मूल अवधारणा से भिन्न है। भारतीय समाजवाद में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। राष्ट्र की सभी आर्थिक संसाधनों का राष्ट्रीयकरण न करके केवल आवश्यक संसाधनों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। वैश्विक मताधिकार। एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर मताधिकार का प्रयोग प्राप्त होना वैश्विक मताधिकार कहलाता है। भारत में 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी है। पंथ निरपेक्ष राज्य। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। इसके अनुसार भारत में न तो धर्म को विशेष धर्म माना है और न ही किसी धर्म की आलोचना की, यानी कि भारत में धार्मिक मामलों में तटस्थ दृष्टिकोण अपनाया गया है। एकात्मक संघात्मक तत्वों का अद्भुत सहयोग। भारत एक संघात्मक राज्य। संविधान में संघ शब्द के स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया गया। संविधान के पहले अनुच्छेद में ही कहा गया है कि भारत राज्यों का एकक होगा, जिसे प्रचलन में राज्यों का संघ भी कहा जाता है। संविधान निर्माताओं की आकांक्षा एक ऐसा संविधान बनाने की थी जिसमें केंद्र सरकार भारत की एकता को बनाए रखे तथा राज्यों को स्वायत्तता मिले। इसलिए इसमें संघात्मक और एकात्मक तत्वों का मिश्रण किया गया है। अगली विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका। संघात्मक ढांचे को मजबूत करने और प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति और संसद में महाभियोग द्वारा न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के आदेश यदि
व्यवस्थाओं का, सॉरी दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ से ठीक है, उल्लंघन करते हैं तो न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों अगली विशेषता है कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। किसी देश की प्रस्तुति हमेशा सम्मान नहीं होती है। सॉरी दोस्तों यहाँ पर परिस्थिति लिखा होगा, प्रस्तुति नहीं परिस्थिति, हमेशा सम्मान नहीं होती। परिस्थिति में बदलाव के साथ संविधान में संशोधन करना आवश्यक होता है। ये यहाँ से दोस्तों जाम हटा देना ये गलत है। संविधान संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 में 3 विधियों का उल्लेख किया गया है। संविधान के कुछ भागों में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है और कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों को पूर्ण बहुमत में उपस्थिति सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्य की विधानसभाओं का समर्थन आवश्यक है। इस प्रकार संशोधन की 3 विधियों में पहली विधि संशोधन कठिनाई से होता है। अतः यहाँ पर अरे नहीं अतः होगा दोस्तों, अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण किया गया है। उसके बाद में न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत व संसदीय संप्रभुता के मध्य मार्ग को अपनाया गया है। हमारे संविधान में संसद को सर्वोच्च बनाया गया है, साथ ही उसको नियंत्रित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्रदान किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका के आदेशों तथा संसद द्वारा निर्मित विधि को अवैध घोषित कर सकता है, जो संविधान की भावना अनुरूप न। अगली विशेषता विश्व शांति का समर्थक वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को अपनाते हुए भारतीय संविधान में विश्व शांति का समर्थन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण व सम्मानजनक संबंधों की स्थापना करे। भारत न तो किसी देश की सीमा व आंतरिक मामलों हस्तक्षेप करना चाहता है, न ही अपने देश में किसी देश के हस्तक्षेप को बर्दाश्त करता है। इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपातकालीन उपबंध विधान संविधान, यहाँ पर विधान नहीं दोस्तों संविधान होगा। संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 352 के अनुसार बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह एवं युद्ध की स्थिति में, अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में, अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर संपूर्ण देश या देश के किसी भी भाग में आपातकाल लागू किया जा सकता है। एक खरी नागरिक। उसके बाद में भारतीय संविधान द्वारा संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है और सामान्यतः संघ राज्य के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। प्रथम संघ की नागरिकता राज्य की नागरिकता न, लेकिन भारतीय संविधान का विचार था कि दोहरी नागरिकता भारत की एकता को बनाए रखने में बाधक हो सकती है। अतः संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान में संघ राज्य की स्थापना करती हुई एक नागरिकता के आदर्श को अपनाया गया है। अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक के धर्म, भाषा, संस्कृति हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोक सेवाओं को संसद, विधानसभा और अन्य क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान की गई है। प्रारंभ में, यहाँ पर फारम ने प्रारंभ होगा, प्रारंभ में यह व्यवस्था 25 जनवरी 1960 तक करी गई। सीखने यहाँ पर दोस्तों करी गई है। वर्तमान में 95 संविधान संशोधन 2010 के आधार पर इस व्यवस्था को 25 जनवरी 2025 तक बढ़ाया गया है। दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।